चलो आज शुरू करते हैं अपना क्लास। कहाँ से? यहाँ से। इधर देखो, जितना टाइम मिला तो मिल गया। मैंने कहा कि डायमेंशन निकालना है, ये 4 क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है। आप लोगों ने क्वांटिटीज का डायरेक्ट डायमेंशन निकाल लिया और क्वांटिटीज से या यूँ कहूँ कि डायमेंशन एनालिसिस में आपने ये भी चेक कर लिया कि किसी इक्वेशन को वेरीफाई कैसे करते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी या एक्यूरेसी कैसे चेक करते हैं। तो अब उसी का एप्लीकेशन आगे बढ़ता है। मैंने कहा कोई इक्वेशन दी हो, जिस इक्वेशन के बीच में कोई टर्म ऐसा आया जिसकी डायमेंशन आपसे पूछी गई, ठीक। तो डायमेंशन निकालने का तरीका क्या होगा, ठीक है। तो मैंने कहा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पावर P स्टैंड फॉर पावर इक्वल्स टू B माइनस डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन A इनटू टाइम। अगर ये इक्वेशन दी हुई हो तब B और A की डायमेंशन निकाली जाए, ठीक। ये पहला क्वेश्चन है, B और A की निकाली जाए। ये कहूं कि A इनटू B की डायमेंशन आपसे पूछी गई है। क्वेश्चन आसान है, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 1, पहले क्वेश्चन, ठीक। अब ध्यान सुनो, पावर इक्वल्स टू B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। एक चीज ध्यान रखो, मैंने आपसे बताया था कि सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को आपस में या तो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जोड़ने या घटाने के लिए कंपलसरी है कि दोनों क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम हो। मैंने कहा इधर x क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर, जो डिस्टेंस का स्क्वायर, ये जो टर्म होगा x स्क्वायर, इसकी डायमेंशन और b की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। बात समझ में आ रही? चलो निकालते हैं फिर। मैंने कहा अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी और नीचे वाले में p क्या है? इक्वेशन कहाँ वाला में ये सेकंड क्वेश्चन, इसमें P प्रेशर है, प्रेशर वॉल्यूम। R आप जानते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट। आपने जो है जब डायमेंशन निकलवा रहे थे तो आपने इसका डायमेंशन निकालना था, और P टेम्परेचर है। ये वाला क्वेश्चन देखो जिसको नहीं आ रहा है, इधर देखो, इधर देखो। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है कि सभी की डायमेंशन सेम होगी। होमो मतलब एक जैसा। मैंने कहा यहाँ B का जो डायमेंशन होगा वो x स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। x क्या है? लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? L2। बात समझ में आ रही? ये आ गया B का डायमेंशन। आसान, एकदम आसान। ठीक। इसी के साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई A का डायमेंशन बताओ, अब A का डायमेंशन कैसे बताया जाए? तो मैंने कहा इतने पूरे का डायमेंशन और इतने पूरे का डायमेंशन सेम होना चाहिए। निकालते हैं, चलो। पावर का डायमेंशन क्या होता है? या देखो, पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पावर का डायमेंशन क्या हो जाएगा? वर्क का डायमेंशन अपॉन टाइम का डायमेंशन। वर्क का डायमेंशन क्या होता है? mL2t माइनस 2, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है? t ऊपर चला जाएगा, देखो mL2t माइनस 3। बात समझा दी? ये तो हो गया पावर का डायमेंशन। पावर का डायमेंशन पता है, B का डायमेंशन पता है, मुझे A का डायमेंशन चाहिए। इक्वेशन को इक्वेट कर दो, ठीक है। जब इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो आएगा क्या? देखो मैंने कहा P इक्वल्स टू क्या लिखा है? B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, ठीक। इन सब का डायमेंशन दिखा देते भाई। पावर का डायमेंशन हमने क्या लिखा? mL2t माइनस 3, ये लिखा है यहाँ पर mL2t माइनस 3। अब इधर ध्यान सुनो, b माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डायमेंशन क्या लिखा है? b का जो डायमेंशन होगा वो एक्स स्क्वायर का होगा। उधर डायमेंशन क्या लिखेंगे? L2, मैंने लिख दिया यहाँ पर L2, ठीक। a का डायमेंशन मुझको नहीं पता है, पर t क्या है? टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा? t। a उधर ले जाओ, बाकी इधर ले जाओ, आसान है। a इधर आ गया, चलो L2 और इधर क्या लिखा है? t, और ये क्या है? mL2t माइनस 3। ये ऊपर चला जाएगा, m माइनस 1, L2 से L2 चोरी हो गया। अब इधर देखो ये क्या हो जाएगा? t माइनस 2, L3 में 0 लिखते हैं, t माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? t प्लस 2। क्यों? तो क्या आ गया? m माइनस 1 L0 t2। सही है क्या? कहीं गड़बड़ आ रहा है? L2 आएगा। L2 आएगा, मुझे तो नहीं लग रहा है L2 आएगा, चेक करो।
एक मिनट, ए का डायमेंशन आया है ना, ये हमको चाहिए क्या, a इंटू बी, ठीक, हमको चाहिए a इंटू बी का डायमेंशन। नाउ डायमेंशन ऑफ a इंटू बी, भाई a का डायमेंशन m-1 l0 t2, ठीक, और b क्या है l2, मैं यहाँ क्या कर दिया l2, तो डायमेंशन क्या आ गया m-1 l2 t-2, आ गया क्या t2, सॉरी a2, आसान है, चलिए इसको नोट करो और अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करो। वहां हो गया, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है P पावर P जो है वो प्रेशर है, एक और कोई कांस्टेंट, इसको निकालना है V वॉल्यूम, ठीक। सॉल्यूशन में आया, हमने कहा सेकंड सॉल्यूशन, ठीक, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, अगले ब्रैकेट में लिखा है V माइनस D इक्वल्स टू R इंटू T। अच्छा, आप लोगों को मैंने एक इक्वेशन बताई कि PV इक्वल्स टू nRT, है ना, एक दिन मैंने लिखा था, मैंने कहा था आइडियल गैस इक्वेशन है, आप पढ़ोगे, ऐसा बोला था। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ये सही नहीं होती है, इसमें कुछ थोड़ी थोड़ी एरर है। तो उस एरर को रिजॉल्व किया एक साइंटिस्ट ने, वॉन डेर वाल, तो उस साइंटिस्ट के नाम पे ये नई इक्वेशन उसने जो बनाई, तो उसके नाम पे इस इक्वेशन को नाम दे दिया गया है वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन, ये दूसरी वॉन डेर वाल। अब इस इक्वेशन पर हमें A और B का डायमेंशन निकालना है, ठीक, चलो देखते हैं। भाई मैंने कहा कि अगर होमोजेनिटी का यूज करेंगे तो P यानी प्रेशर को किससे जोड़ा है, A अपॉन V स्क्वायर से, है ना। इसका मतलब मैं अगर सीधा सीधा लिखूं, अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वो वही A अपॉन V स्क्वायर का डायमेंशन होगा। भाई प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mL/t-2, और एरिया का डायमेंशन क्या होता है L2। नहीं, प्रेशर यही होता है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का डायमेंशन लिखा और नीचे एरिया का डायमेंशन लिख दिया। A का डायमेंशन हमको चाहिए और V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मैंने कहा L3, और इसकी पावर में लिखा हुआ है 2, तो 2 into 3 क्या हो जाएगा बोलो, 6। एक ही स्टेप में लिख दिया मैंने, इसको इधर ले आओ, आंसर आ गया। M ये ऊपर चला जाएगा L-1 T-2, और इधर हम क्या लिखेंगे L6, और यहाँ क्या आ गया A बराबर क्या आ गया M L5 T-2। आसान है, क्योंकि तुम्हारा भी ये आया था, चेक करो क्या बराबर होगा तुम्हारे में। A का डायमेंशन बताओ क्या आया है, L-6। कैसे गड़बड़ किया तुमने फिर कहीं, चेक करो। इधर लिखा है V माइनस B, क्यों, B का डायमेंशन चाहिए, V प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो तुमने वहीं गड़बड़ किया होगा। हाँ सही करो उसको। इधर देखो, मैंने कहा इधर वॉल्यूम है और इधर B लिखा हुआ है, तो भाई होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग तो V और B का डायमेंशन सेम होना चाहिए, ठीक। अगेन फ्रॉम होमोजेनिटी हम क्या कहेंगे, V का डायमेंशन और B का डायमेंशन सेम होगा, B का वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है L3 का, तब एक सॉल्यूशन ये आ गया, एक सॉल्यूशन ये आ गया, A और B दोनों का डायमेंशन निकाल लिया, ठीक है। इसको नोट करो, फिर ये वाला बताओ, फिर ये वाला बताओ। X क्या है उसमें, किस वाले में, इसमें X स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, हो गया, चेक करा जरा। चलो
मैंने कहा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान सुनो, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx। ये वेव की इक्वेशन होती है कि कोई वेव कितनी देर में कितना डिस्प्लेसमेंट कर लेगी। हेलो, क्लास में जाओ। बच्चों बाद में चले यहाँ का हो गया y इधर, हाँ सब समझ गया। y क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ साइन में ऑपरेट किसको कर रखा है, एंगल को। जितने ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेट किसको करते हैं, एंगल को। और एंगल होता है क्या, डायमेंशनलेस। तो भाई अगर एंगल डायमेंशनलेस होता तो इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। मुझे आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, इतना हिस्सा दिमागलेस है। अच्छा, उससे बड़ी चीज अगर आपसे कह दिया जाए ए का डायमेंशन बताओ, तो ध्यान सुनो, साइन थीटा कोई डायमेंशन नहीं होती, जो y का डायमेंशन होगा वही a का डायमेंशन होगा। बताओ, a का डायमेंशन कितना आ जाएगा, लेंथ l। बताओ, आसान होता है जहां भी साइन थीटा वगैरह आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर आ जाए, सबसे आसान क्वेश्चन वही होता है, क्योंकि भाई उतना ही डायमेंशन लेस हो जाता है। एक ही दो जो क्वेश्चन बचते हैं वही उसके इक्वेट कर दो। खैर यहां देखते हैं, मैंने कहा कि ओमेगा t माइनस kx, ये जो हिस्सा है ये बता रहा है एंगल, और एंगल थीटा जो होता है ये होता है डायमेंशनलेस। ठीक, अगर लिखना चाहूं थीटा की डायमेंशन तो क्या लिखूंगा, m0 l0 और t0। बोलो, बात समझ में आ रही, m0 l0 t0। तो यानी कि अब यहाँ अंदर जो भी टर्म्स लिखे हैं उन टर्म्स का टोटल डायमेंशन क्या होना चाहिए, m0 l0 t0। तो दिखाते मैंने कहा ओमेगा इनटू टाइम, इन दोनों का जो डायमेंशन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, m0 l0 t0। ठीक, यहाँ t का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t टाइम है, टाइम का डायमेंशन कैपिटल T, m0 l0 t0। इसको इधर ले जाओ, ओमेगा का डायमेंशन क्या आ गया भाई, अगर मैं इसको ना लिखना चाहता इधर चला जाएगा तो t-1 हो जाएगा। क्या बोलो, आसान है, ओमेगा का डायमेंशन t-1 खत्म। अगला क्या पूछा आपसे, k का डायमेंशन बताओ। अच्छा देखो, k into x डायमेंशनलेस होगा क्योंकि एंगल बता रहा है, k into x एंगल बता रहा है। मैंने कहा k का डायमेंशन और x का डायमेंशन मिलाकर के क्या होगा, डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। ठीक, तो k की डायमेंशन क्या हो जाएगी भाई, x यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ, लेंथ का डायमेंशन l, m0 l0 t0। ठीक, तो k की डायमेंशन क्या आ गई, बोलो भाई, l-1। ये क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि इनको मुंह जबानी लगाया जा सकता है, जैसे अभी अभी आपने लगा लिया। दो बड़े क्वेश्चन होते हैं। आगे देखो, अगला क्वेश्चन ये आता है, मैंने कहा म्यू इक्वल्स टू, ये भी बेहद आसान है, सॉल्यूशन नंबर 4। मैंने कहा म्यू इक्वल्स टू क्या लिखा है, a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, म्यू क्या है यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, क्लास 10 तक अभी आप पास आउट हुए, आपने कहा म्यू क्या होता था, म्यू होता था वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 1 मीडियम पॉइंट सेकंड मीडियम। या ये ना याद हो तो आप कहते थे स्नेल्स लॉ, साइन i बाय साइन r, ये तो याद ही होगा। ऊपर भी साइन, नीचे भी साइन, डायमेंशनलेस हो गया। ठीक, यानी ये इसका डायमेंशनलेस है, तो जितनी चीजें ऐड करके लिखी गई होंगी वो भी डायमेंशनलेस। मैंने कहा म्यू का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन होगा a का। अब म्यू का डायमेंशन क्या है, m0 l0 t0, यानी a क्या हो गया, डायमेंशनलेस हो गया। मतलब अगली चीज देखो, m, फिर मैंने कहा म्यू का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होगा, b अपॉन लैम्डा स्क्वायर का डायमेंशन। ठीक, ये क्या है, डायमेंशनलेस। मैंने कहा m0 l0 t0। ठीक, b का डायमेंशन अपॉन लैम्डा स्क्वायर का डायमेंशन को निकालना है, तो लैम्डा के लिए लिख देता हूं l का स्क्वायर। वेवलेंथ है लैम्डा। ठीक, वेवलेंथ अगर ना याद हो तो ये याद करो, मीन पोजीशन से मीन पोजीशन, या आपको ऐसे अगर याद करना तो क्रस्ट से क्रस्ट के बीच की दूरी लैम्डा। तो लैम्डा यानी कि लेंथ, लेंथ का डायमेंशन l2 हो गया, इसको इधर ले आओ,
तो बी का डायमेंशन क्या होगा भाई? इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो L2 आ जाएगा क्या? माइनस ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो L2 हो जाएगा। बात समझ में आई? बी का डायमेंशन आ गया, ए का डायमेंशन आ गया, आंसर हो गया। तो नोट करो कि आगे बताइए।